अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आलिया ड्राइंग रूम से गुजर रहा होता है कि अचानक रुक जाता है। उसके वालिद की बुलंद आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर किसी से कह रहे होते हैं, पुलिस को बोलो असलम को उठा लें, जमीन के कागज हमारे हाथ आ जाएंगे। आलियार का रंग उड़ जाता है। यूज यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने बाप इतनी खतरनाक चाल चल सकते हैं। वो सब सुनते ही सीधा बाहर भागता है, बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से पिया के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ता है, उसकी आंखों के सामने पुलिस असलम साहब को हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है। घर के बाहर लोगों का हुजूम होता है, मोबाइल कैमरास चल रहे होते हैं। असलम साहब की बीवी चीख रही होती है, मेरे शोहर बेकसूर है, ये सब किसने किया? इसी वक्त सनवाल भी पहुंचता है। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है। वो पिया को बताता है, पिया, हमें पता चल गया है। इस सब के पीछे आलिया के बाप का हाथ है। पिया का जिस्म सार से पैर तक कांप उठता है। उसकी नजरें बेइख्तियार आलिया को ढूंढने लगती है। तभी आलिया भी वहां आ जाता है। पिया उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। क्यों आलिया, तुम्हारे बाप ने मेयर वालिद को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आलियार हाथ जोड़ लेता है। पिया, मुझे सब पता चल गया। मेरा ही वालिद ने बहुत बुरा किया। मैं खुद कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दूंगा। तुम मुझे माफ मत करना, मैं अपने किरदार की सजा जरूर भुगताऊंगा। मगर पिया का गम इतना गहरा था कि वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो संबल की कार में बैठकर तुरंत निकल जाती है। सनवाल उसे अपने लॉयर दोस्त के पास ले जाता है। पिया आंसुओं में डूबी होती है। कुछ भी कीजिए, मेयर वालिद को बचाइए, वो बेकसूर है। लॉयर फाइल्स देखकर कहता है, मकसद मुश्किल है, लेकिन सच का साथ देना मेरा फर्ज है। अगले दिन अदालत में पहली सुनवाई होती है। जज दोनों तरफ की बातें सुनते हैं, मगर सामने की पार्टी पैसा और ताकत दोनों चला रही होती है। इसलिए जज तारीख बढ़ा देते हैं। 2 दिन बाद जब अगली सुनवाई होती है, तब एक नया तूफान उठता है। मूसा अपने आदमियों से पिया का अपहरण करवा लेता है ताकि वो गवाही ना दे सके। शाम ढल जाती है, रात गहरी हो जाती है, लेकिन पिया घर नहीं लौटती। पिया की माँ रोटी हुई संबल के घर पहुंचती है। बेटा, पिया अभी तक नहीं आई। मुझे डर है उसके साथ कुछ हो गया है। सनवाल का दिल हिल जाता है। वो तुरंत पिया की लास्ट मोबाइल लोकेशन निकलवाता है, मूसा का फार्म हाउस। वो बिना देर किए बाइक लेकर अंधेरी सड़कों पर तेजी से भगा चला जाता है। फार्म हाउस का गेट अंदर से बंद होता है। सनवाल एक लठ मारकर गेट तोड़ देता है। अंदर मूसा के 2 आदमी मिलते हैं। सनवाल दोनों को बेहोशी तक पीट देता है। फिर स्टोर रूम की तरफ भागता है, जहां से हल्की सी आवाज आ रही होती है। वहां वो पिया को देखता है, कुर्सी से बंधी हुई, हाथों पर रस्सी के निशान, आंखों में डर। सनवाल फौरन उसकी रस्सी काट देता है। पिया उससे चिपक कर रोती हुई कहती है, मुझे लगा था आज मैं जिंदा नहीं भाग पाऊंगी। सनवाल उसे संभल रहा होता है कि पीछे से मूसा पिस्तौल लेकर आ जाता है। तुम दोनों आज जिंदा नहीं जाओगे। लेकिन उस वक्त बाहर पुलिस की लाइट्स चमकती है। पुलिस फार्म हाउस में घुसकर मूसा को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर किडनैपिंग, इलीगल कॉन्फाइनमेंट और रिश्वत के इल्जाम लगते हैं।
अगले सुबह कोर्ट में मूसा अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। जज असलम साहब को बेकसूर करार देकर फौरन रिहा कर देते हैं। बाह असलम साहब सनवाल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी आजाद ना होता। इसी वक्त पिया की मां असलम साहब और सब मिलकर फैसला करते हैं, सनवाल और पिया की शादी होगी। पिया कुछ लम्हे चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे कबूल है। शादी का दिन आ जाता है। घर सज गया, रोशनी, फूल, खुशबू। सनवाल सेफ्ट शेरवानी में, पिया लाल जोड़े में। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक साथ कहते हैं, कबूल है। और यूं कहानी एक खूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।